बच्चों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर ने राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2024 को लेकर के एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है। तो इस वीडियो के अंदर हम इस डिटेल्ड नोटिफिकेशन में क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वैकेंसीज कितनी है, फॉर्म कब फिल होंगे, लास्ट डेट कब रहेगी, एग्जाम कब हो सकता है, तो इन सारी बातों को लेकर के इस वीडियो के अंदर देखते हैं कि क्या क्या ये चीजें आपकी है। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जैसा कोई आपको पता है बच्चों की मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर ने हाल ही में स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का जो एग्जाम होता है उसको लेकर के एक वैकेंसी यहां पर रिलीज की है। बच्चों मैं आपको बता दूं, यहां पर ये नोटिफिकेशन जो आया है ये 31/12/2024 का नोटिफिकेशन है, जिसके अंदर इन्होंने बताया है बच्चों कि 14 मार्च 2025 से लेकर के 13 अप्रैल 2025 तक आपके ये फॉर्म फिलअप होने वाले हैं। और ये जो वैकेंसी बच्चों 2024 की वैकेंसी है, ठीक है। आगे मैं बात करूं बच्चों, तो आपको फॉर्म कहां से फिलअप करने हैं, तो वेबसाइट दी हुई है www.mponline.government.gov.in या फिर आप www.mpsc.mp.gov.in पर जाकर के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है बच्चों की उपरोक्त परीक्षा हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन फॉर्मेट में ही स्वीकार किए जाएंगे। अगर आपने ऑफलाइन मोड में अप्लाई किया तो वो आपका माना नहीं जाएगा ना, तो ऑनलाइन ही सारा जो आपकी जो उनका कांटेक्ट होगा सारा ऑनलाइन रहेगा। एज को लेकर के इन्होंने बिल्कुल कंप्लीट बता दिया कि 1 जनवरी 2025 से आपकी एज की काउंटिंग होगी। आगे मैं बात करूं बच्चों तो कि जो फॉर्म हम लोग फिल करते हैं तो उसमें कह रहा है कि जो भी नाम आपका, जो भी पिता का नाम है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, वो 10th जो आप पास करते हैं उसमें जो आपकी सर्टिफिकेट होता है या मार्कशीट होती है, क्योंकि मार्कशीट और सर्टिफिकेट में सेम ही होता है बच्चों, तो वही आपको यहां पर फिलअप करनी है। ऐसा नहीं आधार कार्ड में अगर आपका 1/1/2010 दे रखा है तो 2010 तो ज्यादा हो जाएगा, 1/1/2001 दे रखा है तो आपने कहीं वही फिल ना कर दे, ठीक है। आपका 10th के हिसाब से आपको डेट ऑफ बर्थ यहां पर मानी जाती है और वही सही मानी जाती है हर जगह पर, ठीक है। तो उस चीज का आप ध्यान रखें, पिता का नाम भी उसी हिसाब से लिखे, जैसे किसी के दिनेश कुमार लिखा है तो दिनेश कुमार ही लिखे, जो 10th के सर्टिफिकेट में जो है, मार्कशीट में जो है वही आपको लिखना है। शुल्क संबंधी निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं बच्चों कि उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जा सकता है, ठीक है। शुल्क विवरण हेतु परिशिष्ट 3 का अवलोकन आगे आ जाएगा, ठीक है। तो वो आपको पेमेंट यहां पर ऑनलाइन करना है, ठीक है। यहां पर रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वो चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, त्रुटि सुधार को लेकर भी मैं आपको बता दूं बच्चों, इन्होंने कहा अभ्यर्थी ऑनलाइन पत्र की सावधानी पूर्वक जांच कर ले। आवेदन ऑनलाइन पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य 19 मार्च 2025 से लेकर के 15 अप्रैल 2025 तक आप एडिट भी कर सकते हैं, तब तक ही ऑनलाइन किया जा सकता है, ठीक है। इस हेतु त्रुटि सुधार प्रति सत्र 50 रुपए त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा, मतलब आपको 50 रुपए की रसीद कटवानी पड़ेगी, है ना। वो भी ऑनलाइन हो जाता है सब आजकल, और उसके बाद ही आप जो है एडिट कर पाएंगे अपने, है ना, एक बार के लिए, है ना। उसके बाद आता है आपका, ध्यान रखें अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकता, इस चीज को आप ध्यान रख लेना। नाम अगर जो आपने एक बार डाल दिया वही रहेगा। फिर अभ्यर्थी यह ध्यान रखे कि आवेदन पत्र में किसी भी त्रुटि का सुधार परीक्षा अथवा साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकता, अतः वे आवेदन पत्र अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें, ये तो आपको ध्यान रखना ही है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो मैंने वो चीज आपको इंपॉर्टेंट जो थी वो मैंने आपको बता दी। उसके बाद अब आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए बच्चों, डिग्री नॉट डिप्लोमा, ठीक है। रोजगार पंजीयन, माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका, कोई याचिका दायर की होगी बच्चों ने, 5 ये उसके नंबर है, में पारित अंतिम आदेश दिनांक 8/3/2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को, ध्यान रख लेना, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स रहेंगे उनको भी रोजगार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।
यानी उनको जो रोजगार कार्यालय है उसमें पंजीयन नहीं करना है, क्योंकि पहले बड़ी प्रॉब्लम्स आई थी बच्चों को फॉर्म को लेकर के, ठीक है। तो उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है अदर स्टेट वालों को। मध्य प्रदेश के मूल निवासियों का जीवित रोजगार पंजीयन, है ना, एमपी वालों का तो होगा ही है, आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किंतु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आयोग कार्यालय में वांछित दस्तावेज भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। तो आपको तो करना ही है, तो कर ही लेना। एमपी के जो बच्चे उनको तो करना ही है, तो कर ही लेना, ठीक है। बाद में ये कह रहा बाद में, है ना, साक्षात्कार के टाइम पर, तो फिर इंटरव्यू के टाइम पे मांग रहे तो आप तो वो तो फ्री हो जाओ करवा के, ठीक है। मध्य प्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत शासकीय निगम मंडल उपक्रम आयोग बोर्ड विश्वविद्यालय स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक अभ्यर्थियों को विभाग कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को मान्य किया जाएगा। बच्चों कोई अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहा है स्टूडेंट, तो उनको बच्चों यहाँ पर एनओसी लेनी पड़ेगी उनके करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट से, ठीक है। प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता अनुभव वांछनीय अर्हता दी गई है वो आपको मतलब उसमें रखनी पड़ेगी, ये इतना सा बात है, ठीक है। परीक्षा केंद्र के बारे में बताओ दिया है बच्चों इन्होंने कि जो परीक्षा केंद्र होंगे इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर स्थित परीक्षा केंद्रों पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओमवार आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना, ठीक है, तथा समान अंक प्राप्त करने विद्यार्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। परीक्षा तिथि एवं प्रवेश पत्र उपलब्धता तिथि को यथा समय आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, उसके बाद ये चीज छोड़ो आप, है ना, इससे कोई मतलब नहीं है। चयन, अगर मैं बात करूं बच्चों, तो चयन में वही आप जानते हो कि लिखित आपकी परीक्षा होगी, है ना, दिया हुआ है। फिर इसमें आपका जो है यहां लिखा है कि देखो चयन परिणाम, मैं ऊपर से पढ़ लेता हूं कि यहां पर देखो संशोधित किए जाते हैं, तो इस संबंध में यथा समय संशोधित जारी करने पर समय निर्धारित अनुमत चयन परिणाम, ये तो छोड़ो आप इसको, है ना, कट ऑफ अंतिम चयन परिणाम के पूर्व कदापि प्रदर्शित नहीं किए जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से लिखा है। अन्य निर्देश भी है, इनको भी आप छोड़िए, है ना, इसको भी आप छोड़िए। अब मैं आता हूं जो वैकेंसीज आपकी आई है कि टोटल कितनी की आपकी वैकेंसीज है, ठीक है। देखो यहां डिपार्टमेंट दिया हुआ है बच्चों आपका, ठीक है, यहां किस कैटेगरी के कितने पद हैं खाली, ठीक है। और रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या केवल एमपी की। रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी निःशक्त अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या और यहां पर उसकी सैलरी क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं बताऊं बच्चों, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में अनरिजर्व की 2 वैकेंसी है, एससी की 1 है, एसटी की भी 1 है, ओबीसी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, तो टोटल आपकी यहां पर 6 वैकेंसीज हो गई, ठीक है बच्चों। उसके बाद महिला की अगर हम बात करें तो 1 अनरिजर्व में है और 1 आपकी ओएच यहां पर है, ठीक है। और टोटल आपका जो ये पे बैंड आपका रहने वाला 56,100 से लेकर के 1,77,000, है ना, 1,00,000, है ना, 77,500, ठीक है। आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में 1 अनरिजर्व की है और 1 आपकी एसटी की, टोटल 2 वैकेंसीज है, इधर 0 है। पे ग्रेड आपका दे रखा है बच्चों, ये रहेगा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में 2 वैकेंसीज ओबीसी की है, टोटल 2 ये, 1 आपकी ओबीसी की महिला की है, एमपी की महिला की, और ये उनका आपका ग्रेड पे रहने वाला, ठीक है। सहायक यंत्री विद्युत यांत्रिकी, है ना। अब बच्चों यहां आपका सहायक यंत्री सिविल था, ठीक है, सिविल की वैकेंसी थी, और ये आपकी तो टोटल अगर अपन देखें तो सिविल की वैकेंसी 6, 2, 8, 2, 10 वैकेंसीज आपकी हो गई, है ना। और ये तो रिजर्व वाली हो ही चुकी है। सिविल इलेक्ट्रिकल की 1 वैकेंसी है बच्चों, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों है इसमें, और वो भी जो है एससी और एसटी की है, मतलब 1 एससी की, 1 एसटी की है और ईडब्ल्यूएस की 1 है बच्चों। तो टोटल आपकी यहाँ पर 3 वैकेंसीज है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं बच्चों 2 पदों का विवरण, है ना। देखो पद का नाम है सहायक यंत्री, है ना, किसमें, सिविल में, असिस्टेंट इंजीनियर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए, ग्रामीण विकास में सिविल इंजीनियरिंग संरचनाओं का निर्माण एवं पर्यवेक्षण करना, श्रेणी तथा वेतनमान आपको दे रखा है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं बच्चों यहाँ पर पदनाम सहायक यंत्री सिविल में आते हैं, आदिम जाति विभाग दिया हुआ है, आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग है, आपकी जो है उपाधि होनी चाहिए, और ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। फिर इसी तरीके से सहायक यंत्री सिविल आ गया, है ना, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में, है ना, तो दे रखा है इन्होंने
कर्तव्य उसकी ड्यूटी क्या रहेगी बच्चों, ठीक है, ये श्रेणी उसकी सेकंड रहेगी, ठीक है। उसके बाद अपन आ जाते हैं बच्चों सहायक यंत्री विद्युत या यांत्रिकी, है ना। देखो यहां दे रखा है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत यांत्रिकी इंजीनियरिंग में उपाधि, मतलब डिग्री होना जरूरी है बच्चों, ठीक है। पत्राचार द्वारा प्राप्त उपाधि मतलब डिस्टेंस लर्निंग से जो होती है वो नहीं मानी जाएगी। समतुल्य अर्हता एमआई इंडिया मध्य प्रदेश, है ना, ये दे रखा है आपका कर्तव्य उसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको भी आप छोड़िए, रोजगार पंजीकरण के बारे में मैंने आपको बता दिया। आयु सीमा जो है बच्चों मिनिमम 21 होना चाहिए। अब 1 जनवरी 2025 तक उसकी 21 साल एज हो जानी चाहिए, ठीक है, और 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, दे रखा है इन्होंने, ठीक है। उसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना बच्चों की अभ्यर्थी के पास शैक्षणिक अर्हताएं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होना चाहिए। जिस दिन आखिरी डेट है उस दिन तक आपका रिजल्ट वगैरह सब कंप्लीट आ जाना चाहिए, तभी आप एलिजिबल रहोगे, नहीं तो फिर फाइनल ईयर वाले एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है, ये दे रखा है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 2 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी, ठीक है, 2 साल का ट्रेनिंग रहेगा आपका। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश सिविल सेवाएं, है ना, इनका भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आप लोग इतना तो जानते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये वो हो गया ऑब्जेक्शन वगैरह हम लोग जो करते हैं ना पेपर में, वो चीज है ना। अब आवेदन प्रक्रिया के अंदर आपको, है ना, ये सब छोड़िए, कोई मतलब नहीं इसका। ये जो है इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई बच्चों कि ऑनलाइन आवेदन जो है आपका नोटिफिकेशन 31/12/2024 इन्होंने बोला है तिथि। फॉर्म आपका 14/3/2025 से लेकर के 13/4/2025 तक भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार 19 मार्च 2025 से लेकर के 15/4/2025 तक रहेगा। प्रवेश पत्र की उपलब्धता, परीक्षा, ये सब आपको वेबसाइट पर बता दी जाएगी। इवन आपके इंटरव्यूज के बारे में भी आपको वेबसाइट पर अपडेट दे दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आयु सीमा में छूट, है ना। आयु सीमा में छूट का मतलब ये हो गया बच्चों जैसे कि रिजर्व कैटेगरी के हिसाब से, है ना। तो यहाँ पर देखो ये आपके नियम जो होते हैं उसके हिसाब से आप लोग जानते हो सारी चीजें, ठीक है, तो इनके बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और दस्तावेजों के संबंध में ये भी आपको डॉक्यूमेंट्स जो है बच्चों देने पड़ेंगे, जैसे कि मैं बताऊं, अभ्यर्थी की समस्त शैक्षणिक अर्हता ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक पूर्ण होनी चाहिए, अन्यथा अभ्यर्थी को अनर्ह माना जाएगा, है ना, नॉट एलिजिबल। आरक्षित श्रेणी के जितने भी बच्चे हैं लाभ प्राप्त किए जाने हेतु आवेदकों के पास परीक्षा का ऑनलाइन फॉर्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या उसके पूर्व का मध्य प्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र आपको बनवाना है, ठीक है, और अंतिम तिथि से पहले पहले का प्रमाण पत्र देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि आयोग द्वारा परीक्षा का ऑनलाइन फॉर्म प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि के बाद जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो फिर वो मान्य नहीं होगा। इस चीज को आप ध्यान रख लेना, अगर आपको बनवा रहे हो तो जिस दिन बन के आ जाए उसके बाद यह फॉर्म बनना भाई, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे कह रहा है ऑफलाइन जारी जाति प्रमाण पत्रों को जारी करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर, जारी करने वाले अधिकारी के पद नाम की सील, जाति का नाम, प्रकरण क्रमांक, जाति प्रमाण पत्र में गोल सील अंकित नहीं होने पर आवेदक साक्षात्कार दिवस को उक्त प्रमाण पत्र मान्य करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसा अभ्यावेदन मान्य नहीं किए जाएंगे। तो पहले इन्होंने बोल दिया हर चीज को आप प्रॉपर देखेंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें आप ध्यान रखना बच्चों, जाति प्रमाण पत्र को इनको लेकर के, ठीक है। उसके बाद ये चीजें दे रखी है कि साक्षात्कार के दिन अभ्यर्थियों को साक्षात्कार पत्र में निर्देशित सभी कंडिकाओं का सूक्ष्मता से पालन कर नियमानुसार, वो सारा होता है नियम जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। उन्होंने अपना फॉर्मेट दे रखा है, ये चीजें रहेगी आपके। तो ये तो बात की बातें हैं, ये नोटिफिकेशन सभी ठीक है, इन्होंने सेफ्टी के पर्पस आपको सारी चीजें बता दी है, ठीक है। फिर आवेदन करने के संबंध में जो दिशा निर्देश है वो आपको यहाँ पर दे रखे हैं बच्चों, ठीक है। किस वेबसाइट पर आपको जाना है, आपको स्कैनिंग हेतु पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो का प्रयोग करना है। फोटो खिंचवाते समय रिलैक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें। यदि आप चश्मे का प्रयोग करते हो सुनिश्चित करें कि कोई रिफ्लेक्शन न हो तथा आपकी आंखें स्पष्टता दिख रही हो, आंखें दिखनी चाहिए उसमें, ठीक है। टोपी, हेट या डार्क चश्मे स्वीकार्य नहीं होंगे, ध्यान रख लेना। सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य हैं किंतु उनसे आपका चेहरा नहीं ढकना चाहिए, ठीक है। आप अपना जो भी धार्मिक आप पहनते हैं तो वो पहन सकते हैं, लेकिन उसमें ध्यान रखना चेहरा नहीं छुपा होना चाहिए, ऐसा नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफेद हो, सबसे बेस्ट है व्हाइट होना चाहिए बच्चों, ठीक है। किसी और से अपनी फोटो खिंचवाएं, कृपया सेल्फी का प्रयोग न करें। मैं तो सेल्फी डालूंगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह से समझ कर, है ना। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखें बच्चों, फोटो का इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है,
ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है बच्चों, इसमें सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। ठीक है, बाकी तो नॉर्मल बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, त्रुटि सुधार मैंने आपको बता दिया कि क्या रहेगा, है ना। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी है, चाहे वो अनुसूचित जाति के हो, अनुसूचित जनजाति के हो, अन्य पिछड़ा वर्ग के हो, क्रीमी लेयर हो, नॉन क्रीमी लेयर हो, है ना, आर्थिक रूप से कमजोर हो, है ना, तो यहाँ पर आपके 250 रुपये लगेंगे और अदर स्टेट वालों से 500 रुपये लगेंगे। ठीक है, बाकी तो आप इन हेल्पलाइन नंबर पर बात भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये आप समझ ही गए होंगे चीज़ों को, है ना। प्रमाण पत्र आपको देना चाहिए, वो जो डॉक्यूमेंट्स होता है ना, डिक्लेरेशन वगैरह, ये सारा सिस्टम है इसमें। ठीक है, तो इतनी सारी बातें तो मैं करूँगा नहीं, लेकिन वैकेंसी ठीक है एमपी के हिसाब से बच्चों, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब ये ओएमआर की चीज़ इससे संबंधित है, तो अभी तो इनको छोड़ो, है ना, वो तो आप एग्जाम देने जाओगे तब की बातें हैं। ठीक है बच्चों, ये सारी चीज़ें वो की हुई है ना, तो इनसे अपन को क्या है मतलब, अभी इससे अपन को उतना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब परीक्षा का योजना एवं पाठ्यक्रम यथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। बच्चों पीजी मध्य प्रदेश जो पावर का भी आया था, है ना, एमपी पीजीसीएल में, उसका भी सिलेबस थोड़ा सा भी चेंज हुआ है। तो ये भी ये कह रहे हैं कि परीक्षा की योजना और वस्तुत पाठ्यक्रम जो है आपको बहुत जल्दी जो है वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, प्रवेश पत्र की उपलब्धता, ये सारा सिस्टम आप जानते हो। ठीक है बच्चों, चलिए, तो मेरे हिसाब से आपको ये सारी जानकारी जो है समझ में आई होगी। ठीक है, और इस बार अब आपके अपार संभावनाएं आपके पास है, बहुत सारी संभावनाएं आपके पास है, कई वैकेंसियां आपके सामने है बच्चों, तो फॉर्म भरिए। ये मत सोचिए कि सर मेरे एक ही सीट है ना, ये मत सोचिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं बच्चों, मैं इवन आपको बता देता हूं, आप अगर ये सोचोगे कि सर एक ही सीट है तो ये आपकी गलत फहमी है। जैसे ये अपनी एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू में बच्चों एक बच्चे का फोटो लगा हुआ है, फर्स्ट रैंक है उसकी, देखो गुल मोहम्मद अंसारी इलेक्ट्रिकल से और IGIMS पटना, इनका सिलेक्शन हुआ था। और मैं एक बार बता दूं, केवल 3 वैकेंसीज थी वहां पर, ओनली 3 वैकेंसीज जहां पर इन्होंने फॉर्म भरा था, और उस 3 वैकेंसीज में भी ये फर्स्ट रैंक पर आए, इन्होंने सिलेक्शन लिया और 6 महीने के अंदर लिया। तो आप ये ना सोचे कि सर वैकेंसियां तो 8 ही 10 ही है, सर फॉर्म भरूं नहीं भरूं, आपको जितने मौके 10-10 मौके 10-10 सीटों पर आप जब 10 जगह फॉर्म भरोगे तो 100 मौके मिलेंगे आपको। तो वहां नहीं होगा तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा तो वहां होगा, अपनी गलतियां तो पता चलेगी ना आपको। ठीक है बच्चों, तो अपनी तैयारी करते रहिए, और बाकी क्लासेस आपकी रेगुलर चल ही रही है यूट्यूब पर और निम्बस लर्निंग पर, तो बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ और करते रहिए अपने फ्यूचर की तैयारी। ऑल द बेस्ट। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.